जुनेद शाह को अगर जो पार्टी क़यादत है वो टिकट दे देती है, इस सूरत में भी मियां ज़फ़र रहमान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। जो टिकट नहीं देती तो पीटीआई के टिकट से जो भी इलेक्शन लड़ेगा मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा और मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा। अगर जुनेद शाह नून लीग के टिकट से लड़ते हैं तो मियां ज़फ़र रहमान आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। बालाकोट के अंदर अभी तक किसी भी जमात ने किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए। अगर मियां ज़फ़र रहमान को वो पीटीआई का टिकट ऑफर करते हैं तो क्या मियां ज़फ़र रहमान पीटीआई के निशान से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? पीटीआई का टिकट है उसका सही हकदार जो है वो मुसद्दिक शाह है। मुसद्दिक शाह को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बात होती रहती है, लेकिन आज बिलखसूस हम बात करेंगे बालाकोट की सियासत की। बालाकोट में सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी हैं और जब से इलेक्शन की तारीख आई है मुल्क की तमाम सियासी जमातें जो है वो मुतहरक हो चुकी हैं। वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं और अपने कैंडिडेट्स की लिस्टें भी फाइनल कर दी गई हैं जिनको उन्होंने टिकट देना है। लेकिन अगर मैं बालाकोट की बात करूं तो बालाकोट में न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीटीआई ने भी अभी तक अपने कैंडिडेट्स फाइनल नहीं किए। कुछ अंदरूनी कहानियों से मैं आपको आगाह करूंगा और ये जो मेरी पूरी वीडियो होगी इसमें मेरा ज़ाती एनालिसिस होगा। इससे आप लोगों का मुत्तफ़िक होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रहकर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर मैं बालाकोट की सियासत की बात करूं तो इस वक्त जो नून लीग के कैंडिडेट हैं जिनको टिकट मिलना है, क्योंकि जो डील हुई है, जो कमिटमेंट हुई थी वो जुनेद शाह के साथ हुई थी कि आपको जो है वो नून लीग का टिकट दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो है वो अब मियां ज़फ़र रहमान साहब भी मैदान में कूद चुके हैं और उनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो बल्दियाती इंतखाबात में थे उनमें जुनेद शाह के साथ ये डील थी पार्टी क़यादत की तरफ से कि आप इंतखाबात में हिस्सा ना लें और हम आपको सूबाई असम्बली का जो है वो टिकट देंगे। और दूसरी जानिब अब जो साबिक रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के मियां ज़फ़र रहमान वो अब बीच में आ चुके हैं और वो जो है वो टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। मेरी दिन को एक ज़राए से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि बताएं कि ये नून लीगी क़यादत के अंदर क्या जो है वो बातचीत हो रही है और किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी और अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जुनेद शाह को टिकट मिल गया है। उन्होंने इसकी जो है वो तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी किसी को भी टिकट नहीं मिला और मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं उनके साथ, मियां ज़फ़र रहमान के साथ भी और जुनेद शाह के साथ भी। पार्टी क़यादत जो है वो जुनेद शाह को टिकट देना चाहती है क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट हुई है और क़यादत ये नहीं चाहती कि वो कमिटमेंट से पीछे हटे। दूसरी जानिब मियां ज़फ़र रहमान जो है उन्होंने जो है वो गेम डाल दी है। वो कह रहे हैं कि भाई टिकट तो मुझे मिलना चाहिए। उनके ऊपर जो नाअहली के केसेस थे वो जो है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं पीटीआई की बात करूँ तो पीटीआई ने भी अभी तक अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया। अफवाहें जो चल रही हैं कि वो मुनीर अहमद लुकमानी को टिकट मिलेगा, लेकिन अभी मेरी उनकी भी एक ज़राए से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने कैंडिडेट फाइनल नहीं किया। लेकिन जो दिलचस्प बात है और जो अंदर की खबर है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जुनेद शाह को अगर जो पार्टी क़यादत है वो टिकट दे देती है, इस सूरत में भी मियां ज़फ़र रहमान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुज़ाकरात चल रहे हैं, क़यादत उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आप जुनेद शाह को सपोर्ट करें और आप ये इलेक्शन ना लड़ें क्योंकि हमने उनको ज़बान दी है। लेकिन मियां ज़फ़र रहमान कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा और अगर पार्टी टिकट जुनेद शाह को देती है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है और बल्कि अंदरूनी ज़राए से मुझे पता चला है कि ज़फ़र रहमान मियां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का अगर वो फैसला करते हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद पीटीआई उनको टिकट ऑफर करे, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरी एक पीटीआई के एक दोस्त से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के जो कैंडिडेट थे साबिक मुश्ताक खान, उन्होंने ये कहा है कि अगर पार्टी जो है वो मुझे टिकट नहीं देती तो पीटीआई के टिकट से जो भी इलेक्शन लड़ेगा मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा और मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर मियां ज़फ़र रहमान की बात की जाए तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा और अगर टिकट नहीं देते तो आज़ाद हैसियत से लड़ूंगा। अगर जुनेद शाह नून लीग के टिकट से लड़ते हैं तो
मियां ज़ाहिर रहमान आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे और एक्सपेक्टेशंस ये हैं, क्योंकि पीटीआई ने अभी तक अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया और वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, इस फैसले को देख रहे हैं कि क़यादत किसको टिकट देती है। अगर वो जुनैद शाह को टिकट दे देती है तो मे भी वो मियां ज़ाहिर रहमान को पीटीआई का टिकट ऑफर कर दें। अगर मियां ज़ाहिर रहमान को वो पीटीआई का टिकट ऑफर करते हैं तो क्या मियां ज़ाहिर रहमान पीटीआई के निशान से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और पीटीआई की तरफ से अफवाहें ये चल रही थी कि जो मुनीर अहमद लुगमानी साहब हैं उनको टिकट दिया जाएगा। अभी बात हुई उनके ज़राए के साथ, वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने फाइनल नहीं किया कि हम मुश्ताक खान साहब को टिकट दे रहे हैं या मुनीर लुगमानी साहब को टिकट दे रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम की अगर मैं बात करूँ तो वो ये चाहते हैं कि जो पीटीआई का टिकट है उसका सही हकदार जो है वो मुसद्दिक शाह है, मुसद्दिक शाह को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया। बालाकोट के अंदर अभी तक किसी भी जमात ने किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए। ठीक है, और जो अंदरूनी कहानी थी, मुज़ाकरात अभी तक चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जितनी भी जो अफवाहें चल रही हैं वो उनका अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हुई, मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर जुनैद शाह को टिकट मिलता है तो मियां ज़ाहिर रहमान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, ये कहना है अंदरूनी ज़राए का। और अगर पीटीआई जो है वो उनको टिकट ऑफर करती है तो क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये सवालिया निशान है। इस पर ज़रा इजहार ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।